हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन को भी स्टार्ट किया। इस थ्योरी में अभी तक हमने पढ़ा कि ये थ्योरी जो है लीस्ट कॉस्ट अप्रोच पर डिपेंड है। लीस्ट कॉस्ट अप्रोच का मतलब है कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसी जगह पे स्टैब्लिश होगा जहाँ पे उसको लीस्ट कॉस्ट मतलब कि अगर हम न्यूनतम लागत पे मैक्सिमम बेनिफिट इनकर कर सकें, यानी कि कम से कम पैसे इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमा सकें। तो इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ अजम्पशंस, बेसिक अजम्पशंस देखे थे इसके, और साथ ही तीन बेसिक फैक्टर्स देखे थे जो इस थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कहें किसी इंडस्ट्री को लोकेट होने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इन्होंने दो फैक्टर माने जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना। साथ ही लेबर कॉस्ट भी इनके प्राइमरी फैक्टर में आता है। अगर ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट के बाद हम देखें तो लेबर कॉस्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेकेंडरी कॉजेज़ या सेकेंडरी फैक्टर्स जो आते हैं वो एग्लोमरेशन का है या डी एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन मतलब कि सेम टाइप के प्रोडक्ट वाले इंडस्ट्रीज़ एक जगह एग्लोमरेट या एक जगह कॉन्ग्रीगेट होते हैं, एक जगह अवस्थित होते हैं। तो इससे जुड़े हुए जो फैक्टर जो आगे आने वाले जो स्लाइड्स हैं या चैप्टर हैं उसमें आपको भी इम्पोर्टेंट मदद मिलेगा, वो है रॉ मटेरियल और मार्केट। तो पिछले क्लास में भी कुछ जो डेफिनेशंस वेबर ने अपनी थ्योरी में दिया था उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे टाइप के रॉ मटेरियल हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ होगा। और ये रॉ मटेरियल किससे जुड़े हैं? ये रॉ मटेरियल एसोसिएटेड हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से। तो रॉ मटेरियल में बेसिकली चार हमने देखा था, यूबिक्यूटस, लोकलाइज्ड यानी कि जो रॉ मटेरियल सर्वत्र मिलता है, लोकलाइज्ड मतलब कि जो पर्टिकुलर जगह पे मिलता है। साथ ही हमने ये देखा कि रॉ मटेरियल्स प्योर और इम्प्योर भी होते हैं। प्योर मतलब कि जो जिसका वजन बनने के बाद भी उतना ही रह जाता है, नॉन वेट लूजिंग टाइप। और दूसरा होता है उसको हम लोग मिश्रित टाइप या इम्प्योर टाइप बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आफ्टर फिनिशिंग या फिर अगर आफ्टर प्रोसेसिंग हम बोले रॉ मटेरियल तो उसका वजन जो है वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो टाइप ऑफ रॉ मटेरियल डिपेंड करेगा कि उसके ट्रांसपोर्ट पे कितना कॉस्ट इन्वेस्ट होगा या कितना कॉस्ट लगेगा। दूसरा फैक्टर जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से रिलेटेड है वो है आपका मार्केट। तो मार्केट और रॉ मटेरियल के बीच की दूरी भी डिटरमाइन करेगी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा। कहने का मतलब है कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को डिटरमाइन करेगा क्या? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को रॉ मटेरियल और मार्केट डिटरमाइन करेगा, जिससे रिलेटेड कंडीशंस हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन के डिफरेंट कंडीशंस या कहाँ इंडस्ट्री अवस्थित होगी वो जानने से पहले हमें मटेरियल इंडेक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। इसे जानने के बाद आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। मटेरियल इंडेक्स के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। मटेरियल इंडेक्स कुछ नहीं, ये है वेट ऑफ द रॉ मटेरियल और वेट ऑफ द फिनिश्ड गुड के बीच रेशियो है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहला जो कंडीशन है उसमें मटेरियल इंडेक्स MI या मटेरियल इंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अगर 1 से कम रहेगा तो इंडस्ट्री जो है मार्केट ओरिएंटेड रहेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेट किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल का 8 है और उसी इंडस्ट्री से वो जो रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर फिनिश गुड बनेगा उसका वेट जो है वो 10 हो जाएगा, यानी कि उसका वेट गेन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब हम मटेरियल इंडेक्स निकालेंगे तो नेचुरली वो उसका वैल्यू 1 से कम रहेगा। तो अगर वैल्यू 1 से कम रहेगा तो इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्री जो है वो मार्केट ओरिएंटेड है। ये आप घर पे भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ये इंडस्ट्री मार्केट ओरिएंटेड है? ये इंडस्ट्री इसीलिए मार्केट ओरिएंटेड है क्योंकि फिनिश्ड गुड का जो है वो वजन बढ़ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा अगर हम इसे मार्केट में नहीं लगा के अगर इस इंडस्ट्री को हम रॉ मटेरियल या किसी अन्य क्षेत्र में लगाते हैं। तो क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री या फिनिश्ड गुड या बना हुआ माल वो तो मार्केट ही में परचेज होगा, तो उस मटेरियल को मार्केट तक लाने में फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे। तो इसीलिए इट्स बेटर टू लोकेट दिस इंडस्ट्री नियर मार्केट सेंटर्स।
नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें मटेरियल इंडेक्स यानी एमआई जो है वो एक से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि मटेरियल इंडेक्स जो है एक से ज़्यादा है तो रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री होगा। क्यों रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री होगा? क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल का वजन जो है वो हमारे फिनिश गुड के वजन से ज़्यादा है, तो इसीलिए इसके परिवहन में ज़्यादा खर्च आएगा, जिसके वजह से इस इंडस्ट्री को भी इसके रॉ मटेरियल एरिया या फिर इसके जो मटेरियल सोर्स रीजन है उसमें अवस्थित करना ज़्यादा लाभकर रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं अगर मटेरियल इंडेक्स एक है, तो मटेरियल इंडेक्स अगर एक है तो यहाँ पे इंडस्ट्री का ये हम कह सकते हैं ये प्योर रॉ मटेरियल होगा, तो जिसके वजह से इस इंडस्ट्री को हम मार्केट एरिया या रॉ मटेरियल एरिया या इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स हम लोग कहीं भी इस इंडस्ट्री को लोकेट कर सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको मटेरियल इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि 3 कंसेप्ट्स हैं जो इस इंडस्ट्री को लोकेट करने में मदद करते हैं। तो आप भी इसको किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को घर में सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए वेबर ने जिस चीज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट माना था किसी इंडस्ट्री को लोकेट होने के लिए यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने इस थ्योरी में कुछ कंडीशंस दिए थे। तो कंडीशंस ये थे कि इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल और मार्केट किस तरह से होगा। तो उन्होंने पहले कंडीशन में कहा था कि अगर कोई इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ एक रॉ मटेरियल की आवश्यकता है यानी एक कच्चा माल चाहिए और उसका मार्केट भी निश्चित है, बस वही एक मार्केट में उसका डिमांड है, तो ऐसे कंडीशन में उस इंडस्ट्री का प्रोबेबल कौन कौन सा जगह है या कौन कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे उन्हें स्थापित किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में जो पहला अगर हम कह सकते हैं कि सब कंडीशन अगर हम बोलें तो इसमें जब रॉ मटेरियल यूबिक्यूटस है यानी कि सर्वत्र उपलब्ध है, तब उस टाइम मार्केट का लोकलाइजेशन कहाँ होगा, उसको लोकलाइज करना मार्केट में ज़्यादा लाभप्रद होगा। क्योंकि इसमें अगर यूबिक्यूटस है, अगर हम मार्केट से दूसरे जगह अगर किसी इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं तो मार्केट तक लाने में वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरा कंडीशन जो है या सब कंडीशन हम बोले पहले कंडीशन में जिसमें एक रॉ मटेरियल और एक मार्केट वाली बात कही गई है, तो दूसरा सब कंडीशन इसमें बोला गया कि वैसे रॉ मटेरियल जो लोकलाइज्ड हैं यानी कि किसी पर्टिकुलर स्थान पे मिलते हैं और प्योर हैं यानी कि नन वेट लूजिंग, तब उस कंडीशन में इस इंडस्ट्री को चाहे हम रॉ मटेरियल सेंटर या मार्केट के क्षेत्र में लगा सकते हैं। अब आप पिछले थोड़ा सा बैक जाके देखेंगे उसमें मटेरियल इंडेक्स में भी बोला गया कि व्हेन द वैल्यू ऑफ मटेरियल इंडेक्स इज 1 देन द इंडस्ट्री कैन बी लोकेटेड बोथ एट रॉ मटेरियल और मार्केट सेंटर, क्योंकि दोनों जगह हमें समान ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा फर्स्ट कंडीशन का जो सब कंडीशन है उसमें वेबर ने कहा कि अगर कोई कच्चा माल लोकलाइज्ड है यानी किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलता है और इम्प्योर है, तो वैसे कंडीशन में उसका जो लोकेशन होगा वो रॉ मटेरियल के सेंटर पे होगा। इसी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में उन्होंने दूसरा कंडीशन जो बताया था, दूसरे कंडीशन में उन्होंने बात की थी एक मार्केट और 2 रॉ मटेरियल की। तो एक मार्केट और 2 रॉ मटेरियल जब हैं तो उसमें भी 4 सब कंडीशंस उन्होंने बताया। तो पहला सब कंडीशन जो था वो था कि अगर दोनों रॉ मटेरियल ऐसा है जो सर्वत्र उपलब्ध है, तो वैसे कंडीशन में आपका जो इंडस्ट्री होगा उसको सबसे बेहतर जगह जो है वो मार्केट ओरिएंटेड या मार्केट लोकेशन पे इस्टेब्लिश करना। अब जैसे हम देखते हैं दूध की फैक्ट्री, तो दूध या हनी या इस तरह का जो भी मार्केट बेस्ड या फिर कंजम्पशन बेस्ड गुड्स है वो सारा आप देखेंगे कि मार्केट में ही इसका लोकेशन है, और इसका रीज़न भी आपको पता चल गया होगा और नीचे जो कमेंट है उसमें आप लिख भी सकते हैं इसका रीज़न। कंडीशन टू यानी कि एक मार्केट और 2 रॉ मटेरियल वाले कंडीशन में जो सब कंडीशन है दूसरा, उसमें ये वेबर ने कहा कि अगर वन रॉ मटेरियल इज यूबिक्यूटस यानी कि एक रॉ मटेरियल जो सर्वत्र उपलब्ध है और दूसरा रॉ मटेरियल जो लोकलाइज्ड है यानी कि स्थानिक है, किसी पर्टिकुलर जगह में मिलता है, जैसे आयरन, कोयला, ये सारा जो रॉ मटेरियल वो किसी का पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड है, लेकिन क्या ये है कि दोनों रॉ मटेरियल है जो प्योर है, तो ऐसे कंडीशन में भी इंडस्ट्री का लोकेशन जो होगा वो मार्केट एरिया में होगा। नीचे दिए गए डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, तो R1 R2 यानी कि 2 रॉ मटेरियल हैं जिसमें से एक है यूबिक्यूटस और दूसरा है लोकलाइज।
तो ऐसी परिस्थिति में जो इंडस्ट्री का लोकेशन होगा वो M1 होगा, यानी कि मार्केट में होगा उस इंडस्ट्री का लोकेशन। दूसरे कंडीशन का, जिसमें उन्होंने एक मार्केट और दो रॉ मटेरियल की बात कही थी, उसका जो तीसरा कंडीशन है उसमें उन्होंने बताया कि अगर दो ऐसे रॉ मटेरियल जो स्थानिक हैं, जो किसी पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं और उनका जो अवस्थितिकी है वो मार्केट से दूर है, लेकिन दोनों क्या है, प्योर है, यानी कि उनके बनने के बाद उनके वेट में कोई लॉस या गेन नहीं होता है, तो ऐसे इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर क्या होंगे, वो मार्केट लोकेशन बेस्ड होंगे। यानी कि अगर हम पहले भी बात करें, आप देखेंगे मटेरियल इंडेक्स में ऐसे मटेरियल इंडेक्स जिनका 1 है, तो वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो उनको मार्केट एरियाज़ में लोकेट करना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, या कहें कि उस पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा। देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी लेस। अब इसी कंडीशन का चौथा जो कंडीशन है वो हम बात करते हैं जिसमें दो रॉ मटेरियल है और एक मार्केट है। तो उसमें क्या होता है कि अगर बोथ रॉ मटेरियल जो है वो लोकलाइज्ड हैं और दोनों इम्प्योर हैं, तब परेशानी हो जाती है। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो मार्केट का जो इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन होगा, उस इंडस्ट्रीज जनरली रॉ मटेरियल एरिया के आसपास होगा। अगर दोनों इम्प्योर हैं और दोनों का क्या होगा कि दोनों इक्वल वेट लॉस या गेन करते हैं, तो उन दोनों इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन रॉ मटेरियल बेस्ड होगा। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आयरन ओर इंडस्ट्री है, तो आयरन ओर इंडस्ट्री में आयरन ओर के साथ साथ मैग्नीज और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, लेकिन प्राइमर इम्पॉर्टेंट जो है वो आयरन ओर और मैग्नीज हैं। तो हम ये देखेंगे कि उन दोनों में से ज़्यादा वेट लूजिंग या फिर जिसका भार ज़्यादा होगा उसी के आसपास या उसी रॉ मटेरियल के क्षेत्र में उस इंडस्ट्री का लोकेशन होगा। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए वेबर ने अपने थ्योरी में लोकेशनल ट्रायंगल का कंसेप्ट दिया था, मतलब कि जिसका हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। वेबर ने अपने लोकेशनल ट्रायंगल में, जिसमें उन्होंने माना कि दो रॉ मटेरियल हैं, दोनों इम्प्योर हैं और दोनों क्या है, लोकलाइज्ड हैं, यानी किसी निश्चित स्थान पे मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक ट्रायंगल की कल्पना उन्होंने की, जिसमें टॉप मोस्ट पार्ट यानी कि जो एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल है वो मार्केट एरिया है, और जो बॉटम दोनों एजेस हैं उसमें क्या है, मटेरियल ए और मटेरियल बी, यानी S1 रॉ मटेरियल 1 और S2 रॉ मटेरियल 2। तो उन्होंने माना कि ऐसे कंडीशन में सबसे अच्छा जो लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री रहेगा वो पॉइंट P का रहेगा। अब क्यों पॉइंट P का रहेगा, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि रॉ मटेरियल 1 में गोल्ड का ओर है या फिर गोल्ड का रॉ मटेरियल है, और S2 में हमारा सिल्वर का रॉ मटेरियल है, और गोल्ड का जो मटेरियल इंडेक्स है वो 100 है और सिल्वर का जो मटेरियल इंडेक्स है जो वो 10 है। तो हम पहले भी इसके पहले वाले कंडीशन में हम देखें कि जब इस तरह का कंडीशन होता है तो उस इंडस्ट्रीज जो हैं वो रॉ मटेरियल क्षेत्र में लगेंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहाँ, रॉ मटेरियल तो दो है, तो क्योंकि MI जो है वो गोल्ड का वो ज़्यादा है, क्योंकि कहने का मतलब है कि गोल्ड जो है वो अधिक वजन वाला है, यानी कि गोल्ड का ओर जो है वो ज़्यादा वजन वाला है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सिल्वर का MI 10 है, यानी कि सिल्वर जो इन कंपैरिजन टू गोल्ड उसका वजन गोल्ड के कंपैरिजन में कम है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना उतना ज़्यादा लागत वाला नहीं होगा, या उतना ज़्यादा इन्वेस्ट हमें उसके ऊपर नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा पॉइंट जो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए वो पॉइंट P है, क्योंकि अगर भार वाला जो गोल्ड का मटेरियल है उसको कम दूरी तक हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो भी कम रहेगा। और क्योंकि सिल्वर इसके बाद जो नेक्स्ट रॉ मटेरियल है जिसका उसके कंपैरिजन में वेट कम है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा चीप पड़ेगा। तो जो पहला कंडीशन यानी कि पहला रॉ मटेरियल है उसे P पॉइंट तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जो उसको सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और ये बाकी सबों से भी लेकिन कॉस्टलीस्ट रहेगा। और दूसरा रॉ मटेरियल यानी कि सिल्वर को भी P पॉइंट तक लाने में दूरी तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसका भार जो है वो गोल्ड के कंपैरिजन में कम रहेगा, तो इसीलिए उसको भी वहाँ तक आराम से पहुँचाया जा सकता है। कहने का मतलब जो है सिल्वर को पॉइंट P तक पहुँचाने में
वो सेकंड सबसे कॉस्टलीस्ट रहेगा और सेकंड सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इसके पहले और सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा रहेगा, डी रहेगा, S1 बिटवीन S1 एंड डी पॉइंट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। और पी और इन ये दोनों जब सामान पहुंचेगा पॉइंट पी पे, फिर इसके बाद प्रोसेसिंग के बाद दोनों का वजन जो है वो और घट जाएगा। तो इस सामान को, फिनिश्ड गुड को M1 पहुंचाने के लिए ये लॉन्गेस्ट रूट है फ्रॉम, क्योंकि क्या हो गया कि अब जो फिनिश्ड गुड है वो उसका भार जो है वो कम हो गया। तो का भार जब कम हो गया तो नेचुरल है कि मार्केट तक पहुंचाने में उसका डिस्टेंस तो बढ़ा है, लेकिन क्या हो गया कि भार कम होने की वजह से उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, बिटवीन S1D और D और S2 के कंपैरिजन में D और M का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सस्ता रहेगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लॉन्गेस्ट इट इज़ चीपेस्ट। तो इसी कंडीशन को वेबर ने अपना लोकेशनल ट्रायंगल में माना कि जब भी इस तरह का कंडीशन होगा तो इंडस्ट्री का लोकेशन विद इन द ट्रायंगल होगा। और कहाँ होगा, वैसे रॉ मटेरियल के पास जो ज़्यादा जिसका वेट ज़्यादा हो और उस पॉइंट से ज़्यादा वेट वाले रॉ मटेरियल के बीच की दूरी भी कम हो। वेबर की थ्योरी में ये रोल था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ेक्ट ऑफ लेबर कॉस्ट और एग्लोमरेशन के बारे में पढ़ेंगे।